प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जैन आचार मीमांसा का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, जिसको कहा जा सकता है कारण कार्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के संदर्भ में चूंकि यह जटिल विषय है और कर्म सूक्ष्म है, वह हमारे आंकों का विषय नहीं बन रहा है, मेटीरियल होते हुए भी अमूर्त है, तो उसके कारण इस कर्म के संदर्भ में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं जनमानस में व्याप्त है। आज हम उन्हीं ज्वलंत समस्याओं पर, ज्वलंत जो भ्रांतियां हैं, ज्वलंत जो प्रश्न है कर्म सिद्धांत को लेकर, उन ज्वलंत प्रश्नों को समाहित करने का हम प्रयास करेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस which are arising for understanding, better understanding of the karma philosophy, we will discuss in detail each and every concept of karma in the perspective of question and answer. भगवान महावीर ने जो 32 आगमों में जो ज्ञान हमें बांटा है, उसमें उस सारे ज्ञान का आधार है कर्म सिद्धांत। भगवती सूत्र को उठाकर हम देखें, जिसको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, उस आगम में संपूर्ण जैन कर्म सिद्धांत का विस्तार से वर्णन है। और पंडवर्णा, उत्तराधीन सूत्र, विपाक सूत्र आदि सूत्रों में भी जैन दर्शन के जो मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत की विविध विषयों से उसकी व्याख्या दी गई है। किस प्रकार शुभ अशुभ कर्म व्यक्ति कर्म करता है और किस प्रकार उसको इसी भव में, अगले भव में कर्म फल किस प्रकार अपना मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं, इन सब का विस्तार से वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया। आज हम उन्हीं ज्वलंत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कर्म सिद्धांत के संदर्भ में हमारे भीतर शंकाएं उत्पन्न करता है। कर्म सिद्धांत के से जुड़े हुए जो पहला प्रश्न है, जीव और पुद्गल का जो संबंध है वह भौतिक है अभौतिक। इस विषय के संदर्भ में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों में ही बहुत चिंतन विमर्श हुआ है। पाश्चात्य जगत के अंतर्गत यह मान्यता है, डेकार्ट जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी का फाउंडर है, उसने अंतर प्रतिक्रिया संबंध के आधार पर आत्मा और माइंड बॉडी रिलेशन की बात स्थापना की, और स्पिनोजा ने समानांतरवाद के आधार पर माइंड बॉडी रिलेशन की बात कही, और जो लाइबनीज है उन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के माध्यम से जीव और पुद्गल के संबंध को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जब जैन दर्शन की बारी आई तो जैन दर्शन में भगवान महावीर ने जो जीव और पुद्गल है उनका जो संबंध है, वह उसकी चर्चा भगवती सूत्र में हमें प्राप्त होती है। अन्योन्य संबंध, अन्योन्य स्पृष्ट, अन्योन्य बद्ध, अर्थात जीव और कर्म जो अमूर्त आत्मा है और मूर्त कर्म है, उनका संबंध कैसे होता है। यहाँ पर मैं आपसे एक स्पष्ट करना चाहूँगी, जैन सिद्धांत के अनुसार जीव दो प्रकार के हैं, एक सिद्ध और दूसरी संसारी। जो सिद्ध आत्माएं हैं वे संपूर्ण 8 कर्मों को नष्ट कर चुकी है, और जो संसारी आत्मा है वो कर्म युक्त है, कार्मण शरीर युक्त है। कार्मण शरीर युक्त होने से वह अमूर्त होते हुए भी कथनचित मूर्त है, फिर भी वह अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती है आत्मा, इसलिए वह अमूर्त भी है, और वह कार्मण शरीर युक्त है संसारी आत्मा, इसलिए कथनचित मूर्त भी है। इसलिए मूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का संबंध हो सकता है। अब प्रश्न है, जब जो सिद्ध आत्मा है वे भी इस संसार में हैं, और जिस संसार में पुद्गल व्याप्त आकाश है उसी संसार में मुक्त जीव भी रहते हैं, उनको कर्म क्यों आकृष्ट नहीं करते हैं? इसका एक ही कारण है कि उनमें कार्मण शरीर का अभाव है। जो कर्म का बंधन करने वाला, संबंध करने वाला है, आधार है, आधारभूत तत्व है, वह वहाँ पर उसका अभाव है। लेकिन जो संसारी आत्मा है उसमें कर्म बंधन का हेतु जो कार्मण शरीर है, उसके कारण अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का संबंध हो जाता है। जब जैन दर्शन में पूछा गया कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कर्म एंड द सोल, तो बताया गया इट इज रिलेशन ऑफ एनालोगस टू द कलर एंड क्लॉथ रिलेशन। जैसी एक बकेट है, उसमें कोई रंग है
और उसमें सफ़ेद रंग का कपड़ा अगर आप डालते हैं तो जिस रंग का वह होता है, जैसे मैरून है या येलो कलर, जिस रंग में उसको वाइट कलर को आप रंगेंगे वो जो कपड़ा है उसी रंग से युक्त हो जाएगा। अब रंग और कपड़े को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संसारी अवस्था में आत्मा और कर्म का जो संबंध है वह अन्योन्यबद्ध अन्योन्य स्पृष्ट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब है जो अमूर्त आत्मा है और जो मूर्त कर्म है, वे आत्मा से ही क्यों चिपकते हैं, अन्य के साथ क्यों नहीं चिपकते हैं। अब यहाँ पर यह स्पष्ट बात कहना चाहूँगी, जो कर्म है उसमें कषाय रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता है। इन दो तत्वों के कारण जो आत्मा है, संसारी आत्मा है, वह चुंबक की तरह समस्त लोक में व्याप्त पुद्गलों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही संसारी आत्मा पैशंस एंड थ्रीफोल्ड एक्शन के माध्यम से कर्मों को आकृष्ट करती है। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी पात्र में भांग को घोटा जाता है तो उस पात्र में उसका इफेक्ट नहीं आता है। कोई नशा करता है, अगर मृत शरीर में नशा दिया जाए तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार जो कर्म है वह जीव के ही बनता है, उसमें ही फलदान की क्रिया संभव है। अब प्रश्न होता है, संसारी जीव के ही कर्म क्यों, सिद्ध आत्मा के क्यों नहीं? क्योंकि सिद्ध आत्मा में राग द्वेष रूपी चिकनाहट का अभाव है, और जो संसारी आत्मा है उसके कर्म बंधन का जो मूल बीज है राग द्वेष विद्यमान है, इसलिए संसारी आत्मा के कर्म चिपकते हैं, सिद्ध आत्मा के नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि कर्म आत्मा संसारी आत्मा के ही आकृष्ट क्यों होते हैं। एक शुद्ध आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा। सिद्ध आत्मा प्योर शुद्ध आत्मा है, जिसने अनंत चतुष्टयी और जो 8 गुणों से अपने स्वरूप को प्रतिभाषित कर दिया जिसने, और जो इम्प्योर जो संसारी आत्माएं हैं वे पैशंस एंड थ्रीफोल्ड एक्शन के द्वारा इम्प्योर होने से वे कर्म को आकृष्ट करती है, इसलिए कर्म उसके चिपकते हैं। अब है कि कर्म की आदि है, तो इसमें इस संदर्भ में भगवान महावीर ने उत्तर दिया अपश्चानुपूर्व। कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह अपश्चानुपूर्व है। इनका बंधन कब हुआ, संबंध कब हुआ, इसकी हम आदि नहीं खोज सकते हैं। यह उसी चीज की तरह है, पहले मुर्गी या पहले अंडा, उसी प्रकार पहले आत्मा या पहले कर्म। कर्म किए बिना होते नहीं और आत्मा के बिना कर्म करे कौन। इसलिए पहले आत्मा को माने तो भी समस्या है, और बाद में पहले कर्म को माने तो भी कर्म अपने आप तो बंधेगा नहीं, आत्मा के बिना वह बनने का कोई सोर्स ही नहीं है। तो आत्मा और जो कर्म का जो संबंध है वह अनादिकालीन है। अब प्रश्न है, जो अनादिकालीन कर्म और आत्मा का जो संबंध है उनका अंत कैसे संभव है। इस संदर्भ में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी, अनादिकाल से जो चिपके हुए कर्म है, एक क्षण में जो कर्म है पुद्गल आत्मा के चिपकते हैं, वे सारे कर्म प्रवाह रूपेण तो अनादि है, लेकिन व्यक्ति रूपेण सादी है। अर्थात अनादिकाल से उनका कर्म और आत्मा का संबंध हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर समय में एक कर्म का बंधन करता है। अगर किसी पर अत्यंत आसक्त होता है तो वह मोहनीय कर्म का बंध करता है। व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो भी मूर्छा का भाव आता है, उस समय उस बंधन की शुरुआत होती है। अर्थात हर कर्म जब बंधता है तो सावधिक बनता है, अवधि सहित बनता है हर चीज के। और 8 कर्म है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि हर कर्म की अपनी अपनी स्थिति है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, वेदनीय, इन 3 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ाकोट सागर है। ज्ञानावरण, दक्षिणावरण, मोहनीय और आयुष्य, इनकी जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। वेदनीय नाम गोत्र, वेदनीय की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त और नाम गोत्र इनकी 8 मुहूर्त है। और जो शेष है अंतराय कर्म, उसकी 33 अंतराय कर्म 30 कोड़ाकोट सागरोपम की है। और मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा इसके कर्मों की स्थिति है
चित्रकूटाकोट सागर। और इस अवधि के बाद तो कर्म उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कर्म के अंत होने में कोई भी संदेह नहीं है। जो गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, वे उनकी उत्कृष्ट स्थिति भी 20 कोटाकोट सागर ही है, और जो आयुष्य कर्म है उसकी स्थिति 33 कोटाकोट सागर है। इस प्रकार ये जो कर्मों की स्थिति है वो सब सावधिक है, अर्थात व्यक्तिशः जो भी कर्म किए जाते हैं वो शांत है, अतः उनका अंत संभव है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, अगर निरंतर बंधन का क्रम चालू रहेगा तो कर्म का अंत कैसे होगा। यहां पर यह बात कहना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति नए सिरे से, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक नाव है, वह छिद्र युक्त है और उसमें पानी प्रतिक्षण प्रविष्ट हो रहा है, और जो व्यक्ति उस नाव में बैठा है वह उससे पानी निकालने की चेष्टा कर रहा है। वह छेद को नहीं ढक रहा है और पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उससे कोई निष्पत्ति मिल सकती है। उसी प्रकार जब तक हम व्रत के माध्यम से नए सिरे से आने वाले कर्मों के प्रवेश को नहीं रोकेंगे, सम्यक्त व्रत, अप्रमाद, अकषाय, अयोग संवर के माध्यम से जब तक हम नए सिरे से कर्मों के प्रवेश को नहीं रोकेंगे, तब तक जो हमारा ये जो बंधन है वह निरंतर चालू रहेगा। और इसलिए कर्म का अंत करने के लिए हमें नए सिरे से कर्मों के बंधन को रोकने के लिए संवर के उपक्रम को अपनाना पड़ेगा, संवर की साधना को अपनाना पड़ेगा, और पूर्व संचित जो कर्म है उनको तपस्या आदि जो निर्जरा के 12 भेद है उन प्रयोगों के, उन तप अनुष्ठान के माध्यम से अपने आत्मा को भावित करने पर जो पूर्व संचित कर्म है वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से जो अनादिकाल से बंधे हुए जो 84 लाख जीवा योनि में जीव भटकता भटकता अनंत कर्म श्रृंखला से जो आत्मा को आवृत करता रहता है, उन कर्मों से संवर और निर्जरा के माध्यम से अंत कर सकता है। इस प्रकार जो अनादिकालीन समय से कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह नष्ट हो सकता है बनिस्पत पुरुषार्थ की अपेक्षा है। अगर वह संवर और निर्जरा के क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है तो वह कर्मों को अंत करके मुक्त हो सकता है। अब एक प्रश्न आता है कर्म के संदर्भ में, कर्म जड़ है, फिर उसमें फल देने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं, दूध पीने से पौष्टिकता की अनुभूति होती है और मद्यपान सेवन करने से नशा युक्त चेतना हमारी बन जाती है, हम अचेत हो जाते हैं। इस प्रकार जब जड़ वस्तुओं में भी का सेवन करने से उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, तो जो कर्म जड़ होने पर भी उसमें फलदान की शक्ति है। जो भी जीव जैसे विष खाने वाला व्यक्ति है, उसके प्रभाव अगर वो नहीं जानता है कि विष है, फिर भी क्या उसके प्रभाव से वह छूट सकता है? नहीं। उसी प्रकार जो शुभाशुभ कर्मों का करता है वह भी उसकी फल से वंचित नहीं रह सकता है। कर्म जड़ होने पर भी, जिस प्रकार विष जड़ होकर भी अपना प्रभाव दिखाता है, वैसे ही जड़ कर्म भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। कर्म जड़ है लेकिन ज्ञान रहित है, पर शक्ति शून्य नहीं है। ज्ञान शून्य होना एक बात है और शक्ति शून्य होना बिल्कुल दूसरी बात है। संसार में कर्म के सिवाय अनेक जड़ पदार्थ की शक्तियों से हम परिचित है। जैसे अनेक प्रकार के हम विटामिन्स लेते हैं, उससे हमें ताकत मिलता है। इंजेक्शंस आदि के माध्यम से हम ताकत का इंजेक्शन लेते हैं तो उसका भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो अणु परमाणु जो अणुबम की विस्फोट की शक्ति है उससे हम परिचित है। किस प्रकार एक ही क्षण में अनंत लोगों की हिंसा हो जाती है, अनंत चीज़ों का जो भौतिक वस्तु है, भौतिक जगत में अनेक वस्तुओं का नाश हो जाता है। और रोटी खाने से हमारी भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है। इस प्रकार इन सामान्य वस्तुओं का जो प्रभाव हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका फल देने के लिए हमें किसी तीसरे थर्ड पर्सन की अपेक्षा नहीं है। ईश्वर के रूप में कर्म जड़ होते हुए भी उसमें फल दान की शक्ति अपने आप है। ज्ञान नहीं होने पर भी राग द्वेष के परिणाम के अनुरूप जो कर्म है, जो आकृष्ट होते हैं आत्मा के द्वारा, स्वतः उसमें फलदान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।
अब जो कुछ प्रश्न ये सामने आते हैं कि जो कर्म फल है, जैसा कर्म उसने बांधा है वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा, क्या इसमें पूर्व जो संचित कर्म है वो नियत है? तो नियतिवाद को जो मानने वाले हैं, एवरीथिंग प्री डेस्टाइन्ड, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, जो इस प्रकार की मान्यता को स्वीकार करते हैं, उनका यह चिंतन है कि किस प्रकार जो पूर्व संचित कर्म है हम उसको बदल नहीं सकते हैं, व्यक्ति को एज इट इज उसका फल भोगना पड़ेगा, उसमें वह परतंत्र है। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्म करने में स्वतंत्र और परतंत्र है या नहीं, या उसमें पुरुषार्थवाद की गुंजाइश है या नहीं। इस संदर्भ में जैन दर्शन की क्या भूमिका है? जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है या नहीं, आत्म स्वातंत्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है या नहीं। जैन दर्शन इस संदर्भ में यह बात कहता है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तम मित्तम च दुप्पट्य सुपट्यो। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है कि आत्मा ही अपने कर्मों की करता है और उसका भोगता है। जो सुख दुख का अनुभव होता है उसका कर्ता भी स्वयं आत्मा है। अच्छी प्रवृत्ति में लगी हुई अपनी आत्मा ही अपनी मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई अपनी आत्मा ही अपनी शत्रु है। इसका मतलब यह हुआ, हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसका मतलब जो जीव है वह अपने कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं? जैन दर्शन यह मानता है, पुरुषार्थवाद का सिद्धांत मानता है, वह कहता है कर्म में परिवर्तन संभव है, व्यक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से अपने कर्मों को बदल सकता है। हमने पूर्व कक्षा में कर्म के 10 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन और संक्रमण के सिद्धांत के माध्यम से हम पूर्व संचित कर्मों को क्षय कर सकते हैं। जो नियत काल के बाद कर्म उदय में आने वाले हैं उनको पहले ही तपस्या आदि के द्वारा भोग लेना, यह है उदीर्णा। संक्रमण, जो व्यक्ति किसी जीव के अशुभ कर्म का उदय होने वाला है उस समय अगर वह शुभ ध्यान शुभ चिंतन में रहता है, अगर वे उदय आने से पहले वह अच्छी प्रवृत्ति में रहता है, सत्ता अवस्था में वह कर्मों को बदल सकता है, अशुभ रूप में उदय में आने वाले कर्म को शुभ रूप में बदल सकता है। अर्थात व्यक्ति जब तक कर्म सत्ता की अवस्था में है कर्मों को बदल सकता है। उद्वर्तन, शुभ अशुभ प्रवृत्ति के आधार पर जब कर्मों की स्थिति और उसकी जो रस की तीव्रता बढ़ जाती है उसको उद्वर्तन कहते हैं। अशुभ कर्म से, अशुभ प्रवृत्ति से आवेग आवेश की स्थिति में, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ की स्थिति में कर्मों की जो तीव्रता है और उसकी जो स्थिति है, रस विपाक और उसकी जो स्थिति है, दोनों बढ़ जाते हैं और अपवर्तन में घट जाते हैं। जैसे कोई तपस्या आदि का अनुष्ठान करता है तो जो कर्म अशुभ कर्म उदय में आने वाले थे उनकी तीव्रता मंद हो जाती है और जो लंबे स्थिति वाले कर्म थे वे अल्प स्थिति वाले बन जाते हैं। इस संदर्भ में अनेक प्रकार के उदाहरण विपाक सूत्र में, उपासक दशांग सूत्र में और जो गोमठ सार है उसमें कर्म कांड में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तिलोय पन्नत्ती ग्रंथ में भी इन सारे किस प्रकार जीव इन 4 करणों के माध्यम से अपने कर्मों को बदलने में स्वतंत्र है। अब यहाँ पर यह चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कर्म फल ईश्वराधीन है या कर्म में स्वतः फल प्रदान करने की शक्ति है। यहाँ पर जो भारतीय दर्शन की मान्यता है, जो आस्तिक दर्शन माना जाता है, न्याय दर्शन, जो ईश्वर प्रधान दर्शन है, उसकी ये मान्यता है अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है वह हमें ईश्वर की प्रेरणा से ही मिलता है। ईश्वर ही कर्म फल प्रदान करने में हमारा नियामक है। और महाभारत भी यही रिपीट करता है कि जो अपना दुख भोग के क्षेत्र को खोजने में स्वयं असमर्थ अज्ञ जंतु ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर ही सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग नरक में जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो जैन दर्शन है उसकी यह मान्यता है कर्म फल नियंता के रूप में ईश्वर को मारने की कोई अपेक्षा नहीं है। उनकी मान्यता है अगर हम ईश्वर को कर्म फल प्रदाता मानेंगे
तो उसमें अनेक प्रकार की दोष उत्पन्न होंगे। अनेक प्रकार के तर्कों के माध्यम से युक्ति पूर्वक यह सिद्ध किया है कि ईश्वर फल प्रदान करने वाला नहीं हो सकता है। अगर हम ईश्वर को फल प्रदान करने वाला मानेंगे तो संसार में जितने भी अशुभ कर्म है, संपूर्ण अशुभ कर्मों का दोषी कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। उसका दोषी ईश्वर भी ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि उक्त समस्त व्यापार उसी प्रेरणा से हो रहा है। जब हम इस संसार में देखते कोई भी अशुभ कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार का सेवन कर रहा है, काम भोग का सेवन कर रहा है, या रेप कर रहा है, या असैसिनेशन कर रहा है किसी का, या किसी का स्मगलिंग में इंडल्ज है, या मिलावट वाले कार्य में कूट तोल माप में अपनी प्रवृत्त है, ऐसी क्रियाओं में जो अशुभ कर्म है, अशुभ प्रवृत्ति है, अगर उसको प्रेरित करने वाला, उन सारे अशुभ कर्मों का फल देने वाला अगर ईश्वर है, तो यह दोष उत्पन्न होता है कि ईश्वर की प्रेरणा से वह कैसे अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। तो ये जो अशुभ कर्म का जो कारण है, उसका दोष ईश्वर में भी जाना चाहिए और व्यक्ति के साथ साथ। और दूसरा तर्क जैन आचार्यों ने यह दिया कि मनुष्य, ईश्वर तो मनुष्य की तरह सर्वशक्तिमान है, वह संसार के जीवों को पाप करने से क्यों नहीं रोक सकता। यह बताया कि हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वे जब भी कहीं किसी स्थान पर अनिष्ट की आशंका होती है तो वहाँ पर पहले से सुरक्षा कर्मी वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। अगर ईश्वर को मालूम है कि अमुक जीव पाप कर्म में प्रवृत्त होने वाला है, तो वह पहले ही उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर लेता। पहले तो उसको पाप करने के लिए प्रेरित करे, और फिर उसका जो अशुभ रूप में, जो पाप के रूप में उसको जो दुख आदि का जो फल देने की जो बात है, यह बात न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। और तीसरी बात यह है कि अमुक कर्मों के कारण अमुक प्रकार की सजा देना, ये जो ईश्वर का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो न्यायाधीश है, वह भी यह बता देता है कि इस जीव ने अमुक प्रकार का अशुभ कार्य किया है, इसलिए इस जीव को इस प्रकार का दंड दिया जाता है। ईश्वर कर्मफल का नियामक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसने नहीं देखा। उसने जितने भी जो भी जीव है, उन्होंने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं, और इस संसार में अनंत जीव है, छोटे बड़े अनंत जीव प्रतिक्षण अशुभ प्रवृत्ति शुभाशुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो हर एक की अशुभ प्रवृत्ति की चौकसी रखना और उनका हिसाब किताब रखना, और हिसाब किताब के आधार पर उनका फल आदि प्रदान करना, तो कितना बड़ा जिम्मेदारी। तो फिर अपने जो ईश्वर है वह अपने आत्म स्वरूप में रमन कब करेगा, अपने स्वरूप से ही वह विच्छिन्न हो जाएगा। इस स्थिति में यह बात स्पष्ट है कि जो कर्म का फल प्रदाता है वह ईश्वर नहीं हो सकता है, स्वयं कर्म है। अब दूसरी एक हिंदू परंपरा में एक मान्यता है, कर्म का संविभाग संभव है। इस समस्या को लेकर जब जैन कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो जैन सिद्धांत कर्म संविभाग की बात को अमान्य करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। कर्म संविभाग की मान्यता और कुछ नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म का फल दूसरे व्यक्ति को मिल सकता है। मैंने आम खाया तो मेरा पेट भरेगा, मेरे जो मित्र है उसका पेट कैसे भरेगा। जो इस संविभाग की बात है, बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि घर परिवार में एक व्यक्ति परिश्रम करता है, व्यापार करता है, उद्योग धंधा करता है, 18 पाप कर्म का सेवन करता है, लेकिन उसका फल सबको मिलता है। ये तो हम व्यवहारिक जगत में देखते हैं, लेकिन जो कर्म का जो प्रिंसिपल है, जब हम कर्म सिद्धांत की सूक्ष्मता में गहराई में जाते हैं, तो व्यापार का जो फल है, जो मेटीरियल प्लेजर है, उसमें आप संविभाग कर सकते हैं। लेकिन जब अशुभ कर्म जो व्यक्ति कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वह जिस कषाय की भावना से या मन वचन और काया की प्रवृत्ति के माध्यम से जो भी बिजनेस में वह प्रवृत्त हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके आधार पर उसके कर्मों का बंधन होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अकेला ही पुण्य पाप का बंधन का भोगी होगा। जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उसमें तो हम संविभाग कर सकते हैं, मेटीरियलिस्टिक जो वस्तुएं हैं उसका आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन पुण्य और पाप उसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में ये घटना बहुत मार्मिक आती है जैन दर्शन में
उससे पहले मैं ये जो भारतीय चिंतन है उसमें हिंदू परंपरा में ये बात आती है कि शुभ अशुभ कर्म दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। अपना एक पिता है वह अपने पुत्र में अपने जो शुभ कर्म है उसका फल को उसको ट्रांसफर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ कर्मास इन द वे ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। तो बौद्ध दर्शन क्या मानता है? वह मानता है कर्म फल संविभाग में केवल जो शुभ फल है उसका ही वह शेयर कर सकता है, संविभाग कर सकता है। कुशल कर्म, अच्छे कर्म को ही वो शेयर कर सकता है, जो अशुभ कर्म है या पाप कर्म है उसको शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन जैन दर्शन दोनों ही बात को स्वीकार नहीं करता है। उत्तरायण सूत्र इसका साक्षी है। न तस्य दुखं विभयन्ति नायो न मित्त वग्गान सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चन वोई दुखम कत्तारमेव अनुजाई कम्मम। जो 13वां अध्याय है चित्त संभूति का, उसमें यह स्पष्ट बात आई है कि व्यक्ति का जो दुख है न ज्ञाति न मित्र वर्ग न पुत्र बांधव कोई भी उसका संविभाग नहीं कर सकते हैं। एको स्वयं पच्चन होई दुखम, अकेला जो करता है उसको ही उसका दुख का अनुभव करना होता है, क्योंकि कत्तारम एवं अनुजाई कम्मम, क्योंकि कर्म क्या है, कर्ता का ही अनुगमन करता है। जैसे कोई जीव है जहाँ चलता है तो आंख भी उसके साथ साथ चलती है, आत्मा उसके साथ साथ चलती है, उसी प्रकार जो कर्म है वह कर्ता का ही अनुगमन करता है, उसमें शेयर नहीं किया जा सकता। तो जो नॉन ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट है, यह जो सिद्धांत है यह हमें यह प्रेरित करता है कि व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। नो एक्शन इज फ्यूटाइल, एवरी एक्शन हैज बॉन्डेज विद इट। हर कर्म का बंधन साथ में है। जो अनाथि मुनि का प्रसंग आता है, अनाथि मुनि के आंखों में घोर वेदना उत्पन्न होती है, चक्षु वेदना, और चक्षु वेदना को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के वैद्य उसके राज दरबार में आते हैं। उसकी जो पत्नी है उसके लिए इतनी दुखित होते हैं, चंदन आदि से उसका लेप के माध्यम से उसके आंखों में ठंडक पहुंचे, उसकी वेदना कम हो, इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। लेकिन यह कहा जाता है जब तक असाता वेदनीय कर्म का उदय स्थिति रहती है, उस स्थिति का पूर्ण हुए बिना व्यक्ति उस असाता दुख से उभर नहीं सकता है। तो वो जो अनाथि मुनि है उस असाता वेदनीय कर्म के उदय से उभरने के लिए उसने एक शुभ संकल्प किया, और उस संकल्प के कारण वह उसकी चक्षु वेदना नष्ट हो जाती है। सारे कोई उसके दुख को बांट नहीं सके, इस वह अनाथता को वह स्वयं पहचानता है, फिर वह दीक्षित होकर सनात बन जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि जो कर्म मैंने किया है उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, मैं किसी को भी इसका हिस्सेदार नहीं बना सकता हूं। अब कर्म जो है अपना फल कब देते हैं, इस संदर्भ में ये बात आई है कि जब अबाधा काल, हर कर्म का एक अबाधा काल होता है, जब अबाधा काल संपन्न होता है, अबाधा काल संपन्न होने के बाद कर्म उदय में आते हैं। अब जो कर्म उदय में आते हैं तो कोई कर्म तीव्र रूप में उदय में आते हैं और कोई मंद रूप में उदय में आते हैं। कोई तीव्र फल देने वाले होते हैं, कोई मंद फल देने वाले होते हैं, कोई दीर्घ स्थिति वाले कर्म होते हैं, कोई मंद स्थिति वाले कर्म होते हैं। तो इस संदर्भ में बात आई है कि जो कषायुक्त कर्म है उससे दीर्घकालीन स्थिति वाला कर्म बंधन होता है। और जो दो प्रकार के बंधन की बात आई है, एक सांप्रदायिक बंध और इडियापैथिक बंध। सांप्रदायिक बंध वह है कषायुक्त प्रवृत्ति से सांप्रदायिक बंध होता है और उसकी स्थिति दीर्घकालीन होती है। और जो इडियापैथिक जो बंध है वह क्षणिक है, एक समय में बनता है और दूसरे समय में नष्ट हो जाता है। जैसे एक भींत है, एक दीवार है, अगर उस पर चिकनाई लगी हुई है, उस पर भी मिट्टी फेंकेंगे तो तुरंत उसमें चिपक जाती है। और एक दीवार है, अगर उसमें रेत डालेंगे, सूखी है, तो तुरंत नीचे गिर जाती है। तो इडियापैथिक आश्रव का जो कर्म बंधन है वह तुरंत नष्ट हो जाता है। अब कर्म अपना फल कब देते हैं? अब कुछ कर्म है जिसका बंधन, द कर्मा बाउंड बाय द सोल इन दिस लाइफ रेंडर्स फ्रूशन इन दिस लाइफ। किसी ने कोई शुभ अशुभ कर्म किया, उसका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे हम देखते हैं ओसामा बिन लादेन या सद्दाम हुसैन, इन दोनों ने जो अशुभ कर्म किए उसका फल उनको इसी भाव में मिल गया। किस प्रकार उनकी मौत हुई, उनका
कत्ल हुआगा। द कर्म बाउंड बाई सोल इन दिस लाइफ रेंडर्स फ्रूशन इन अदर कर्म। इस भव में जो बंधा हुआ कर्म है वह अगले भव में भी भोगा जा सकता है। जो सितर कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म की स्थिति है वह अनेक भव में ही भोजी जा सकती है, और जो पूर्व संचित कर्म है वे इस भव में भी भोगे जा सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम आगमों में मिलते हैं। जैसे हरिकेश बल का जीव है, उसने पूर्व भव में अपनी जाति का अहंकार किया और उसके फलस्वरूप उसको इस भव में नीच कुल में, चांडाल कुल में उत्पन्न होना पड़ा। प्री बर्थ कर्मास फ्रूशंस और एंडन इन सेवरल बर्थ्स। जैसे पूर्व संचित कोई अशुभ या शुभ कर्म है वो दोनों अनेक भवों में उसका भोग किया जा सकता है। सूत्रकृतांग की वृत्ति में, चूर्णी में ये बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में बात आता है कि जो पूर्व संचित जो कर्म है किस प्रकार 9 भव तक अग्नि शर्मा और गुणसेन के बीच द्वेष की परंपरा चालू रहती है, और जो द्वेष की परंपरा है वह चालू रहती है, और जो गुणसेन है वह हर भव में अग्नि शर्मा को समभाव से सहन करता है, वह तो मुक्त हो जाता है। और जो अग्नि शर्मा वह निरंतर कर्मों का अर्जन करता हुआ इस अनंत संसार में भटकता रहता है। अब जो कर्म संचय किया वह आपने 1 घंटे तक किसी का कोई अशुभ चिंतन किया है या अशुभ काम किया है तो उसका मल्टीप्लाई होके हमें फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छे रूप में मल्टीप्लाई होके मिलता है और बुरे कर्म का फल मल्टीप्लाई होकर हमें बुरे रूप में मिलता है। इसमें एग्जाम्पल दिया है चंड कौशिक सर्प का। जो चंड कौशिक सर्प होता है वह पूर्व भव में अज्ञानतावश अपने पापों का जो अपने मेंढक उसके पैर से मर जाने के कारण उसके प्रायश्चित नहीं लेता है, और शिष्य के बार बार कहने पर वह क्रुद्ध हो जाता है और उसके पीछे लाठी लेकर भागता है और वह एक भींत से टकरा जाता है। वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उस क्रोध, तीव्र क्रोध के फलीभूत वह चंड कौशिक सर्प बनता है, और वह उस क्षणिक क्रोध के कारण दिन रात का विषैला हर क्षण हिंसा, क्रोध के कारण अनंत जीवों की हिंसा कर लेता है, और उस हिंसा के माध्यम से किस प्रकार वह नए सिरे से नए कर्मों का बंधन कर लेता है। और संगम और शालिभद्र का उदाहरण हमारे सामने। संगम ने शुद्ध भाव से खीर मुनि को बहराई और उसका जो फल मिला वह अनंत गुना सुख भोग के रूप में उसको प्राप्त हुआ। और एक दिन उसने दान दिया लेकिन हर दिन उसको सुख भोग मिला, और जब उसने दान दिया तो दान देने की शुभ भावना के कारण उसके अगले भव में जो अनंत सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों में यह एक धारणा है और यह स्पष्ट है कि बहुत से व्यक्ति इस भव में चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन मौज मस्ती करते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं। और जो ईमानदार है वो दुखी देखे जाते हैं, और कोई धनी है लेकिन अस्वस्थ है, कोई स्वस्थ है लेकिन उसको खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है इसका मूल कारण है कर्म सिद्धांत। हमारा पूर्व संचित जो कर्म है उसका उदय आने पर जब तक हम उसका पुण्य या पाप जो भी फल उदय में आता है, वर्तमान में अशुभ कार्य करने वाला भी अगर पूर्व भव में उसने शुभ कार्य किया है, जब वह फल इस भव में मिलता है तो वह सुख सुविधा का अनुभव करता है। तो इसमें किसी को आक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही कर्म सिद्धांत पर संदेह करना चाहिए कि कर्म सिद्धांत का तो कोई रेलेवेंस नहीं है। इस संदर्भ में 4 भंग की बात ठानंग सूत्र में आती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख मैं संक्षेप में करना चाहूंगी कि पुण्य का अनुबंध करने वाला पुण्य जो भरत चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती ने अपने पूर्व पुण्योदय के कारण वह चक्रवर्ती बना, और चक्रवर्ती बन के अनासक्त होकर उसने भोगों का सेवन किया, तो पुण्य का अनुबंध करने वाला ही पुण्य वापस उसने बांधा। लेकिन जो कालसौरिक कसाई है वह पाप कर्म के उदय के कारण कसाई के रूप में जन्म हुआ, और 500 भैंसों को मारने के कारण वह इस भव में भी पाप कर्म का अर्जन करता है। और पापानुबंधी पुण्य ब्रह्मदत्त और पुण्यानुबंधी पाप चंड कौशिक। जो पाप के इस प्रकार ये जो 4 भंग है उसका कहने का माध्यम यही है कि व्यक्ति अपना कर्म को बदलने में स्वतंत्र है।
अपने पूर्व संचित कर्मों को वह बदल सकता है। दो प्रकार की बात आती है, एक दलित कर्म और निकाचित कर्म। दलित कर्म को हम बदल सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से, लेकिन जो निकाचित कर्म है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जिसका विपाक अन्यथा नहीं किया जा सकता उसे निकाचित कर्म कहते हैं। जैसे ऋषभ के जीव ने और भगवान महावीर के जीव ने निकाचित कर्म बांधा था और उसके फलस्वरूप उनको 12 महीने तक अन्न पानी नहीं मिला और भगवान महावीर के कान में कीले ठोके गए, क्योंकि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उन्होंने जो संगीत जो अंगरक्षक था उसके कान में गरम गरम मोम का डाला था, पिघला हुआ वो डाला था। इसके कारण उसके अनंत वेदना, उस समय उसके जो कर्म का बंधन हुआ। और जो राजा श्रैणिक का उदाहरण भी आता है, उसने तीव्र एकदम आसक्ति के साथ जो हिरनी का शिकार किया उसको एज इट इज भोगना पड़ा, वह 7वीं नरक को टाल नहीं सका। इसी प्रकार निकाचित कर्म को हम बदलने में असमर्थ है। अगर कोई ये चाहे छलनी को पानी से भरना चाहिए, क्या संभव है? असंभव है। इसी प्रकार जहां तक निकाचित कर्म बंधन का प्रश्न है वहां पर उसको बदलने में जीव असमर्थ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निकाचित बंधन है वे उनको तोड़ने में हम असमर्थ है। लाइफ एंड्स इन डेथ एंड डेथ इनिशिएट्स लाइफ अंटिल लिबरेशन। दिस इज द गेम ऑफ कर्मा। अब इस गेम ऑफ कर्मा को हम नष्ट कैसे करें? इसका एक ही माध्यम है संवर और निर्जरा, इनहिबिशन एंड शेडिंग ऑफ कर्मास। और ध्यान इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निर्जरा के 12 भेदों में ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसमें संवर और निर्जरा दोनों एक साथ घटित होते हैं और इससे अनंत अपूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो कर्म सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इसको समझने से हम अपने अशुभ कर्म से बचेंगे, प्रमोशन ऑफ मॉरल वैल्यूज और इंटेंसिव टू डू मोर पुरुषार्थ, resolves many day-to-day problems, self-confidence to change the destiny. It creates more awareness towards each and every action, balanced state of mind in life, in all the life situations. Theory of non-transference of merit leads to the self-responsibility of each and action, every action, away from all blaming others. इस प्रकार जो ये कर्म सिद्धांत है हमें अन्य पर आक्षेप करने से रोकता है और अपनी शुभ अशुभ कर्म की जिम्मेदारी स्वयं पर थोपता है। इस प्रकार जो आत्म स्वतंत्रवाद का जो एक कर्म सिद्धांत है, पुरुषार्थवाद का ये जो सिद्धांत है, हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। ओम आरहम।